पाकिस्तान जिस दहाने पे रहा है वहाँ पर खुददार कौम बनने के लिए हमें कम से कम अपना मकसद हयात, अपना नज़रिया हयात जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, सोचना पड़ेगा हमारे आबा और अजदाद ने किस मकसद के लिए कुर्बानी दी। यकीनन फिर ही पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। जो कौमें अपने नज़रिए के साथ जुड़ी होती हैं, अगर किसी मुल्क की सियासी जमातें अपने कौमों को एक सोच, एक फ़िक्र देती हैं, कौमें वही तरक्की करती हैं। सियासी जमातों की एक भारी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की सियासी तरबियत करें। सियासत के मैदान में सियासी खिलाड़ियों का किरदार अमल कौलो फ़िल इस तरह से होना चाहिए कि लोग इनसे सीखें, क्योंकि सियासी खेल ही लोगों के जहनों पर असरात छोड़ता है। लोगों के जहनों पर या तो मुस्बत असर आएगा या मनफी असर आएगा। इसका सारा दारोमदार जो होता है वो सियासी जमातों के इक़दाम अमल से होता है। पाकिस्तान में ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की जो रवायती सियासी जमात है इनका मादी से लेकर अब तक अगर आप तज़किया करें तो आपको वाज़िह देखने को मिलेगा कि इनके कायदे हमेशा पाकिस्तानी को रोटी कपड़ा और मकान का लालच ही देते आए हैं। दावा करते रहे हैं कि वो रोटी कपड़ा और जो मकान है इस कौम को देंगे। दावे तो आज भी जिंदा है, लेकिन कहीं पर भी ये अपने दावों में कामयाब नहीं हो सके। ये सियासी तरबियत, ये मादियत का दर्स जो है सियासी जमातों ने पाकिस्तानियों को दिया, लेकिन कहीं पर ऐसा देखने को ना मिला कि किसी सियासी जमात ने ज़हनी तरबियत की हो, किसी सियासी जमात ने कम से कम नज़रिए को फोकियत दी हो, खुददारी को फोकियत दी हो। सियासी जमातें इस हवाले से पाकिस्तान में नाकाम रही है। कौमों की अगर नज़रियाती तरबियत हो जाए तो कौमें खूब बखूब तरक्की के रास्ते पर निकल जाती हैं। कौम मतहद होकर कम से कम अपना नज़रिया, फ़िक्र, गुफ्ते बाजू जो है वो एक कर लेती है। कौमों को पता होता है कि वो उनकी मंजिल क्या है, उन्होंने किस मकसद के लिए दुनिया में रहना है, अपने मुल्क को किस मकाम पर लेके जाना है, अक़वामी आलम में कौन सी इज़्ज़त दिलवानी है। इनको पता होता है कि इज़्ज़त और गैरत क्या चीज़ है। इनको पता होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये चले जाए तो लोग इनको कम से कम रश्क की नज़र से देखें। 70 साल गुजर गए, ये मादियत परस्ती हमारी मुल्क की सियासी जमातें कौमों को देती रही, और अगर आज इनमें कोई सियासी जमात खुददारी का पैगाम दे रही है, अगर आज इनमें कोई सियासी जमात जो है वो ये कहती है कि कम से कम गैरत और इज़्ज़त के कम से कम हमें अपने नज़रिए से जुड़े रहना चाहिए, कम से कम वो तमाम बातें जो किसी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है उसको अपनाना चाहिए। अगर हम अपने नज़रिए से जुड़ गए, अगर हमने अपने क़ुव्वत बाजू, अंदाज़े फ़िक्र को ठीक कर लिया, अपने लाहे अमल को दुरुस्त कर लिया, सही रास्ता अपनाया, अगर हम खुददारी और इज़्ज़त जैसी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें कि वाकई ये इनकी बहुत बड़ी कीमत है, वाकई ये किसी कौम का कीमती असासा होते हैं, तरक्की खुद ब खुद आपके हिस्से में आ जाएगी। लेकिन 70 साल के बाद जिस तरह की सियासी तरबियत हमारे मुल्क की सियासी जमातों ने की, बहुत से लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। एक तो पाकिस्तान में नाखवानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है, शायद ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से लोगों ने मादियत को अपनाया, जिसकी वजह से लोग रोटी कपड़े मकान जैसे दावों पर भरोसा करते रहे। अब पाकिस्तान जिस दहाने पे रहा है वहाँ पर खुददार कौम बनने के लिए हमें कम से कम अपना मकसद हयात, अपना नज़रिया हयात जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, सोचना पड़ेगा हमारे आबा और अजदाद ने किस मकसद के लिए कुर्बानी दी। यकीनन फिर ही पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जाएगा। शुक्रिया।